नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डी के दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं शिक्षा के समाजशास्त्र में सामाजिक गण टॉपिक को लेकर के। और हमने देखा पिछले वीडियो में या पिछले चैप्टर में कि शिक्षा कैसे प्रभावित करती है समाज को, या सामाजिकरण कैसे होता है शिक्षा के द्वारा, और उसके सामाजिकरण के घटक क्या क्या हैं, सामाजिकरण का अर्थ क्या है। और अब हम देखेंगे कि शिक्षा की भूमिका सामाजिकरण के रूप में, और शिक्षक की क्या भूमिका होती है सामाजिकरण कराने में। क्योंकि शिक्षक के एक आईने के रूप में होता है जो समाज का पथ प्रदर्शक होता है, और शिक्षक के अपने व्यक्तित्व या अपने क्षेत्र या अपने प्रभावशीलता के आधार पर ही समाज को या व्यक्ति को या अपने शिष्य को या अपने छात्रों को जो है एक सबल गुणों वाला बनाने में सहायक होता है। तो इसलिए शिक्षक को विद्वान होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, चारित्रिक भी होना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। तो सबसे पहला है कि शिक्षक को संस्कृति के विविध पहलुओं को बालक में स्थानांतरित करने के लिए क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बालकों का सामाजिकरण में सहायता मिले। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी संस्कृतियाँ हैं हमारी, उन संस्कृतियों का स्थानांतरण अर्थात उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस प्रकार से शिक्षकों को करना चाहिए क्रमबद्ध रूप में, ताकि वह अपने जो भी सांस्कृतिक विरासत हैं उसका उन्हें ज्ञान हो, और इससे उन्हें जो है सामाजिकरण में बड़ी सहायता मिलती है। तो बालकों का संस्कृतियों के जो भी पहलू हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन क्रमबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए शिक्षकों के द्वारा। दूसरा है कि शिक्षक विद्यार्थियों को सामूहिक कार्यों के लिए उत्साहित करें और उनका आयोजन भी करें। जब सामूहिक कार्यों का आयोजन किया जाएगा या उन्हें उत्साहित किया जाएगा तो उनमें सामूहिकता की भावना पैदा होगी, सहयोग की भावना पैदा होगी, और उससे उनका सामाजिकरण ज़्यादा होगा। क्योंकि जब इंटरैक्शन बढ़ता है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, जितने ज़्यादा इंटरैक्शन होगा उतने सामाजिकरण ज़्यादा होगा। तीसरा है कि शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि की जानकारी रखना चाहिए और उन्नत सामाजिकरण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो शिक्षकों का एक यह भी दायित्व है कि शिक्षक अभिभावक संघ जो बना है उस अभिभावक संघ, शिक्षक अभिभावक संघ के द्वारा विद्यार्थियों का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होता है, उनकी दशाएं क्या हैं, उनके रहन सहन क्या हैं, उनकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर उनके विचारों को या उनके सामाजिकरण में कार्य करना चाहिए और उन्हें उसके लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। इसके बाद अगला है कि स्वस्थ परंपराओं का विकास करना, ताकि अनुशासन युक्त जीवन जीने की ओर वह अग्रसर हो सकें। तो जो भी परंपराएं हैं या जो भी नियम हैं उनको विकसित कराया जाए बालकों में, और उन्हें अनुशासन युक्त जीवन जीने की ओर अग्रसर किया जाए, तभी वह जो है स्वस्थ जीवन या सुव्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। चाहे वह बालक हो या व्यक्ति हो, चाहे छात्र हो चाहे छात्राएं हो, कोई भी हो, यदि अनुशासित नहीं है तो कहीं न कहीं जो उसका जीवन है वो अग्रसर नहीं हो सकता, वह विकसित नहीं हो सकता है। इसके बाद विद्यालयों में स्वस्थ प्रतियोगिता भी कराई जानी चाहिए। प्रतियोगिता के माध्यम से बालकों में जो है एक प्रतिस्पर्धा या सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है। विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र के रूप में बदलना चाहिए। सामुदायिक केंद्र का मतलब यह है कि वहाँ पर जो सामुदायिक कार्य हैं उसको जो है कराया जाए, और जो भी समाज के या जो भी समुदाय के जो सामूहिक कार्य हैं उनमें बालकों को नेतृत्व की भावना दी जाए या नेतृत्व कराया जाए, उनसे उन्हें समूह में कार्य करने के लिए उत्साहित किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है बालकों के सामाजिकरण में जो है शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता का मतलब ये है कि बालकों में जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना की जा रही है, तो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होने का मतलब ये है कि शिक्षकों को जो है चाहिए कि खेल के मैदान में या कक्षा कक्ष में भी उन्हें स्वस्थ प्रतियोगिता की मौका दिया जाए, उनमें अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा एक और है कि बालकों को विद्यालयों में कक्षा के बाहर अभिव्यक्ति का अवसर भी दिया जाना चाहिए। इससे बालक का जो है
समाजीकरण मुखरित होता है। अर्थात जब व्यक्ति की आज़ादी देते हैं तो वह अपने विचारों को रखता है और उन विचारों के माध्यम से उसका समाजीकरण ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ और भी बातें, जैसे NSS है, स्काउट गाइड है, खेलकूद है, संगोष्ठियाँ हैं, NCC है, इन सब के द्वारा शिक्षक को विद्यालयों में जो विविध कार्यक्रम होते हैं, विविध पाठ सहगामी क्रियाएँ होती हैं, उसके आधार पर प्रतिभाग कराते हुए विद्यार्थियों को जो है समाजीकरण में बड़ा योगदान मिलता है। और यह सारा काम जो है शिक्षक के ऊपर निर्भर है कि शिक्षक कौन कौन से कार्यक्रम विद्यालय में कराता है। तो इस तरह से मैं देखा कि शिक्षक को शिक्षक अभिभावक संघ से लेकर के, अर्थात परिवार से लेकर के और समाज विद्यालय तक उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है व्यक्ति के समाजीकरण कराने में या बालक के समाजीकरण कराने में। तो ये रहा जो है शिक्षक की क्या भूमिका है समाजीकरण करने में। क्योंकि शिक्षक जो है विभिन्न परिवारों से आए हुए बालकों से इंटरेक्शन करता है। उनकी संस्कृतियां अलग अलग होती हैं, उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग होते हैं, उनका क्षेत्र अलग अलग होता है, या उनकी जो भी सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं उनसे वह परिचित होकर के या परिचित करा करके उनमें आदर की भावना या प्रेम की भावना सिखाता है। और इससे बालकों में इंटरेक्शन की भावना ज़्यादा बनती है और समाजीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। तो ये रहा जो है समाजीकरण शिक्षा और समाजीकरण शिक्षक और समाजीकरण के घटक, इसका हमने अध्ययन किया। अब हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, अर्थात समाज में परिवर्तन कैसे होता है या सामाजिक परिवर्तन के रूप क्या क्या है, प्रकार क्या क्या हैं, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत क्या क्या हैं, जिनमें शिक्षा बहुत बड़ा माध्यम है सामाजिक परिवर्तन कराने में। क्योंकि आदिकाल से लेकर के और वर्तमान समय तक शिक्षा एक ऐसा साधन है जो हमें नए नए आविष्कारों या नए वैज्ञानिक खोजों की तरफ ले जा रहा है। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।